मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वह सबसे बड़ी दुविधा जो आज तक तुम्हारे पास चल रही थी, आज उसका अंत होना निश्चित है, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। और वह केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपने जीवन में इतने अधिक दुख देख चुके हो कि अब तुम्हारी उस परीक्षा का अंत होने का समय है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में ली जा रही है। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी हर एक बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। यदि तुमने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन को सही दिशा में लगा दिया, तो आज तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी तुम्हारी कोई परीक्षा मैं लेने के लिए तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें आज मेरे संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। तुम्हें तुम्हारी भूल के बारे में पता चलना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इंसान अपनी भूल की वजह से कभी यह नहीं जान पाता कि जीवन में उसके यदि इतने दुख और संकट हैं, तो ऐसी कौन सी गलती उसने अपने हाथों से करी है कि आज उसके जीवन में हर मोड़ पर परीक्षाएं लिखी गई हैं। ईश्वर सदा केवल दो मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। पहले वह जो बुराई के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अच्छी राह पर ले जाने के लिए ईश्वर बार बार मौका देते हैं, परंतु जब तक वह मौका उनके पास होता है, तब तक उस मौके को वह नहीं समझ पाते। जिसके कारण जब वह मौका उनके हाथ से निकल जाता है, तो वह सदा अपने जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और दूसरे वह मनुष्य जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, उनकी परीक्षा भी ईश्वर लेते हैं, ताकि वह यह जान सके कि सामने वाला भला इंसान यदि जीवन में सारे सुख, सारे चैन, सब कुछ पा ले, तो क्या फिर भी वह दूसरे लोगों की मदद करता है, या फिर धन दौलत के लालच में आकर वह अपने जीवन में इस अच्छे कर्म को भूल जाता है। यह सभी परीक्षाएं मनुष्य को देनी होती है। मेरे बच्चे, मैं कौन सी परीक्षा किस मोड़ पर ले लूं, यह तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, ताकि तुम्हें जीवन के असली महत्व को समझा सकूं। अब यह निर्णय तो तुम्हारा है। तुम यह मुझसे भी अच्छा जानते हो कि तुमने गलत कार्य किए हैं या फिर अच्छे कार्य। यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है, तो वह तुम्हारे बुरे कर्मों की करनी है। लेकिन यदि तुमने अपने बुरे कर्मों से कुछ सीखा है और पश्चाताप किया है, तो अब तुम्हारी यह परीक्षा मैं
स्वयं इस संदेश के अंत तक समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम यह भली प्रकार से जानते हो कि न्याय के देवता सदा अपने भक्तों के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। मैं सदा ही न्याय करता आया हूँ और आगे भी न्याय करूँगा। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हें असली शिक्षा और जीवन की सीख देते हैं। तुम अपने कर्मों के अनुसार अपने फल भोगते हो। इस संसार में जो तुम्हें शिक्षा मिलती है वह केवल तुम्हारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, जिसे तुम इस संसार के नियम को समझ सको, परंतु असली शिक्षा तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हें जीवन जीना सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बच्चा छोटा होता है तो वह पहली शिक्षा अपनी माता से लेता है, क्योंकि माँ ही इस संसार की पहली वह शिक्षक है जो अपने बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा देती है। और इस संसार में माँ से बड़ी शिक्षक और कोई नहीं होता। लेकिन यह मनुष्य के जीवन का पहला कदम होता है। इसकी बाद की परीक्षाएं और शिक्षा उसके कर्म उसे हर मोड़ पर देते रहते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा कर्म है। कर्म ही संसार में हर मनुष्य की पहचान है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करता हूँ। तुम्हारे कर्म जिस प्रकार से होंगे तुम्हें फल भी उसी प्रकार से मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रकार का बुरा कार्य करके अपने जीवन में दुखों को निमंत्रित करो। दुख केवल तुम्हें पीड़ा देंगे, परंतु यदि तुम अपने दुखों में सदा ही इसी प्रकार से स्वयं को कमज़ोर करते रहोगे तो तुम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। एक छोटा बदलाव ही तुम्हारे जीवन की शुरुआत बनेगा और वही बदलाव तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा कि तुम स्वयं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मेरी बात तुम्हें आज इसलिए भी सुनना अनिवार्य है क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी बातों से तुम्हारे जीवन पर कितना अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तुम्हारे लिए है। तुम सदा खुश रहो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा के लिए तुमसे बात करने आया हूँ। इसलिए तुम्हें मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार का गलत कार्य करते हो तो उस गलत कार्य को आज ही रोक दो, अन्यथा तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना होगा। गलत कार्य इंसान को कुछ पल का सुख हमेशा देता है, लेकिन उसके बाद पूरे जीवन में वह इस प्रकार के अंधकार में चला जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता।
मेरे बच्चे, गलत कार्य को आज ही करना छोड़ दो। मैं तुम्हें चेतावनी देने के साथ साथ रास्ता दिखाने भी आया हूँ, क्योंकि इसके बाद जो भी तुम करोगे वह तुम्हारा खुद का कर्म होगा। उस कर्म में ना तो तुम ईश्वर को दोष दे सकते हो और ना ही अपने दुखों के लिए उनसे माफ़ी मांग सकते हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ईश्वर से किसी प्रकार की माफ़ी नहीं मिलेगी। भगवान दयालु है, वह सदा तुम्हें माफ़ करता रहता है, परंतु तुम यदि बार बार कर्म करते रहोगे तो वह कर्म तो तुम्हें फल के रूप में अवश्य मिलेगा, फिर चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा। एक बीज एक पेड़ का रूप लेता है, लेकिन यह उस बीज का गुण है कि वह आम का फल प्रदान करता है या फिर बबूल के कांटे प्रदान करता है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारे अंदर ना तो गुण होते हैं और ना ही कोई दोष होते हैं। तुम जो भी कुछ अपने जीवन में सीखते हो वही तुम्हारे गुण या दोष बनते हैं। तुम्हें सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें अच्छी बात सिखाता है या बुरी बात, यह कर्म उस व्यक्ति का होता है, परंतु जब तुम्हारी बुद्धि स्वयं कार्य करने शुरू करने लगती है उस समय तुम्हें गलत और सही का अंतर समझ आ जाता है, क्योंकि वह अंतर तुम्हें स्वयं ईश्वर समझाते हैं। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल उसे उसी प्रकार का मिलता है। यह मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि कोई तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है और तुम उस बात से अनजान हो तो यह उस व्यक्ति का कर्म है जो तुम्हें गलत राह पर ले जा रहा है। लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रबल और समझने योग्य हो जाती है तो वह तुम्हारा स्वयं का कर्म बन जाता है, जो तुम्हें आगे चलकर फल प्रदान करता है। तुम्हें हर राह पर हमेशा मुश्किल अवश्य मिलेगी, लेकिन यह मुश्किल ही तो तुम्हारे जीवन का एकमात्र ऐसा विरोधी है जो तुम्हें लड़ने के काबिल बनाता है। यदि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी तो तुम कभी काबिल नहीं बन पाओगे। मुश्किल वक्त में इंसानों की पहचान होती है। मुश्किल वक्त में इंसान स्वयं को भी पहचानता है और यही मुश्किल वक्त इंसान को इतना कठोर बना देता है कि फिर इस संसार की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग मुझसे डरते हैं, परंतु उनका डर उनके बुरे कर्म है, मेरा प्रकोप नहीं। वह केवल अपने उस बुरे कर्म से डरते हैं जो कर्म उसने करे होते हैं। मेरे बच्चे, मैं कभी किसी व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों के स्थान पर बुरा फल नहीं देता। जो बुरे कर्म करते हैं वही मुझसे हमेशा डरते हैं। अब मेरे
जाने का समय है, लेकिन मैं तुमसे यह वचन चाहता हूँ कि तुम अपनी इस अंतिम परीक्षा में जो आज मैं तुम्हारी ले रहा हूँ, इसमें सफल अवश्य होंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही मेरे लिए शांति का मार्ग है। मैं सदा अपने बच्चों के जीवन में शांति चाहता हूँ और वह शांति केवल तुम अच्छे कर्म करके मुझे दे सकते हो। मुझे स्वयं पीड़ा होती है जब मैं अपने बच्चे को दुख में देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों की करनी तो मुझे तुम्हें देनी ही है। वह मेरा कर्तव्य है जो मैं निभाता हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। मैं फिर वापस आऊँगा एक नए संदेश के साथ। तब तक मुझे तुमसे यह आशा अवश्य है कि तुम आज के बाद अपने जीवन में अच्छे कार्य करोगे और अच्छे लोगों के साथ रहोगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।